एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आज मैं आप लोग को क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ 3.4 को जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हैं आसानी से सॉल्व करके दिखाऊंगा, बड़े ही आसानी से। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को सॉल्व करके ऐसे क्वेश्चन को दिखाते हैं। जैसे जब क्वेश्चन आते हैं तो कैसे लगाना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सामने देखें, क्योंकि मैथ बाय प्रैक्टिस और मैथ बाय प्रैक्टिस, मैथ में आपको प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा और 100% दिमाग बोर्ड पर होगा, आंसर आपके सीधा दिमाग में होगा। विधि आपको आएगी, आपको समझ में आएगा अगर 100% दिमाग यहाँ है। तो चलिए देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। जब सवाल ऐसा आए, ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, ध्यान दें। इसमें देखना होता है क्या ज्ञात करना है। एक व्यक्ति एक पर्स में 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास कुल 11 रुपये 25 पैसे हैं, जिनमें सिक्कों की संख्या 50 है। जिनमें सिक्कों की संख्या क्या है, 50 है। उसके पास दोनों प्रकार के कितने सिक्के हैं, यानी दोनों प्रकार के कितने सिक्के की बात कर रहा है। तो यहाँ हम सिक्कों को मानेंगे x और y। ओके, जो ज्ञात करने को कहता है उसी को हम मानते हैं x और y। तो ध्यान दें, लिखने का तरीका जो है कैसे लिखेंगे तो मैं आप लोग को बता दूं। सॉल्यूशन आप लोग लिखेंगे यानी हल लिखेंगे या सॉल्व लिखेंगे, कोई समस्या नहीं। हिंदी में है तो हल लिखिए, कोई समस्या नहीं। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि माना सबसे पहले ध्यान दें, माना 20 पैसे के सिक्कों की संख्या x है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या y है, ऐसे मान लीजिए। तो माना 20 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, x, और 25 पैसे की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की कर दो, अच्छा रहेगा। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर y। ओके, कोई समस्या नहीं, आपको आसानी से। तो ध्यान दें, अब प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार तो प्रथम शर्त लिखें, द्वितीय शर्त लिखें, कोई समस्या नहीं। यानी हम क्या लिखेंगे इसमें कि प्रथम शर्त से, ओके, प्रथम जो शर्त से जो हमारी शर्त है क्या कह रही है कि 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास कुल इतने रुपए हैं। तो रुपए है ना, अब 20 पैसे की तो हमें तो एक सिक्कों की संख्या इतना है, अब 20 किसकी, 20 की, 20 पैसों की संख्या क्या माना गया है, x। तो आप क्या करेंगे, 20 को x से गुणा कर देंगे, 25 को y से गुणा कर देंगे, और कितना पैसा, कितना रुपया हो जाएगा टोटल, इतना हो जाएगा, क्योंकि सिक्कों की संख्या इतना है और पैसे क्या हैं, ये 20 के, ठीक है, और पैसे क्या हैं, 25 के y, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 20x। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है आपको, क्या देना है मैं भी आप लोग को बता रहा हूँ। तो यहाँ आप क्या मानेंगे, 25y, और बराबर कब करेंगे, जब इसको हम पैसे में बदलेंगे तो थोड़ा दूसरा भी हो जाएगा, आप लोग को दिखा रहे हैं। ये पैसे में है, इसको रुपए में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग, क्योंकि भाई इधर तो रुपये में है तो ये पैसे को भी रुपये में बदलना पड़ेगा। ओके, ध्यान दें, ये देखिए हम आप लोग को एकदम विस्तार से समझा के लगाते हैं। ये भी रुपये में, तो इसको अगर हमें रुपये में बदलना है तो 100 से आपको भाग करना ही पड़ेगा। ओके, तो मैंने भाग कर दिया। यहाँ क्या बन जाएगा, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये कटेगा 20 पंचे 100, यानी x/5 आपका आ जाएगा, प्लस 25 को 100, यानी y/, कितना आ जाएगा, 4। ठीक है,
अब ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। अभी इसको और चाहें तो गुणा कर लें तो और आसान कर सकते हैं। इसका गुणा करके 4x + 5, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा बिरछा गुणा, ठीक है। तो ये 5y अपान में कितना हो जाएगा 20, और इसको हम यहीं लिखते हैं। अभी देखते रहिए आप लोग, इसका हम क्रॉस मल्टी इधर ये भाग में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ज़रा हम इधर लगा के दिखाते हैं। अभी समीकरण बना लेंगे, इसको मिटाल देंगे। आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं, हम आसानी से लगाएंगे इस सवाल को। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 4x + 5y इधर आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो इसको हम गुणा करके लिखें इस तरह, क्यों 20 × 11.25, ठीक है। अब इसका अगर गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ज़रा कर लेते हैं। तो 25 का 50 हो जाएगा, 25 × 50, और आप 0 लगाएंगे ही, एक 0 है। अब 2 अंक बाद ये दशमलव लगाएंगे क्योंकि 2 अंक बाद है। और देखिए 11 दूना 22, ओके, ये आपका हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए ये आपका बन गया समीकरण 1, ओके। ध्यान से देखते रहिए, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसको थोड़ा लिख दें इस तरह, ताकि आपको छोटी संख्या दिखे और मज़ा आ जाए। ये आपका समीकरण 1 तैयार हो गया, ओके। इस प्रकार से समीकरण 1 तैयार हो गया। अब देखिए समीकरण 2 कैसे बनता है, बड़ा ही सिंपल है, इजी है, कोई टेंशन लेना नहीं। उसको भी बना दें, उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएं। देखिए क्या कह रहा है, तो ये रुपये के मामला हो गया। अब कह रहा है जिनमें सिक्कों की संख्या 50 है, तो मैंने x और y माना है, टोटल कितना है 50 है। तो आप द्वितीय शर्त सिक्कों की संख्या कह रहा है, तो x + y माना है हमने। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। बड़ा ही सिंपल था, आसानी से मैंने बना दिया। अब मैं आप लोग को क्या करता हूँ, इधर सवाल को सॉल्व करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। उम्मीद करते हैं इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं। ये पैसों में दिया था, इसको रुपए में बदला क्योंकि ये रुपए में था। तो 100 से भाग किया, काटा तो इतना आ गया, कोई समस्या नहीं। आप लोग देखेंगे वीडियो को पीछे करके, तब भी आपको समझ में आएगा, ओके। तो ध्यान दें, ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसको हमें किसी विधि से लगा दें, चाहे प्रतिस्थापन विधि, चाहे विलोपन विधि, चाहे बीजगुणनखंड विधि, आसानी से उत्तर आएगा। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे इजी विधि, विलोपन विधि। एक पद को समान करो, कहानी खत्म करो, घटा दो। अगर चिन्ह समान है तो घटा दो, अगर चिन्ह विपरीत है तो जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 है x, यहाँ भी 4 कर दें और चिन्ह समान है, घटा दिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक का मान ज्ञात हो जाएगा, दूसरे में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ प्लस है। अगर इसको 5, अगर यहाँ 5 से गुणा करोगे बड़ी संख्या है, 4 से करो, सिंपल है। तो समीकरण 2 में लिखोगे आप लोग कि समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटाने पर, तो हम लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्योंकि इसको आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। समीकरण 2 को 4 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं, उसके बाद पहले हम इसको लिख लेते हैं समीकरण 1 को, और किससे घटा देंगे 1 को 2 से, ठीक है। ऊपर 1 लिखेंगे, 5y, ये आपका तो हो जाएगा ही इतना। ये पहला समीकरण है। दूसरा हमारा ये है, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 4y, और ये आपका हो जाएगा बताइए 5 × 20 यानी 200, ओके। माइनस करना है, प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस कर दो तो कितना बचेगा, केवल y बचेगा। यहाँ से आप घटाओगे तो कितना बचेगा, केवल 25, यानी एक मान आपका y का आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे बताइए, तो आप लोग कहाँ रख दें, समीकरण सेकंड में रख दें, सिंपल है, आसानी से आ जाए। तो y का मान ऐसे लिख लो कि y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, रटना नहीं, बहुत सिंपल तरीका, मैं तरीका सिखा रहा हूँ कि आसानी से आप लोग चुटकियों में लगाएं। तो क्या करेंगे, यहाँ बता दीजिए, ये x + y का मान कितना आया था 25, और ये आपका 50,
यहाँ आप 25 इधर माइनस करेंगे, 25 यानी इसका भी मान आ गया, x का मान भी 25, y का मान भी 25 आ गया, यानी दोनों के कितने कितने सिक्के होंगे, 25 होंगे। तो इस प्रकार से x का मान और y का मान आ गया। आसानी से आप लोग ऐसा बता सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसको भी बड़े ही आसानी से लगा कर दिखाते हैं आप लोग को, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ईजी है, बस क्या करना है, थोड़ा समझना है। इसमें समझने वाली बात क्या थी कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और उसमें देखिए क्या ज्ञात करने को है, जो ज्ञात करने को हो उसको आसानी से मान लें और फिर देखिए क्या क्या दिया है। जैसे यहाँ देखिए एक राज की बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान दें कि यहाँ पैसे और यहाँ पैसे और यहाँ क्या बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है रुपए। तो टोटल जो आप देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सिक्कों से गुणा करेंगे, सिक्कों से गुणा करेंगे। देखिए मैंने इसका सिक्कों से गुणा किया नहीं किया, तो सिक्कों से गुणा किया तब तो पता लगेगा कितना रुपया है, कि ये x का यानी 25 रुपये के कितने 20 पैसे के 25 सिक्के हैं। तो आप दोनों गुणा करोगे तो रुपया पता चलेगा। तो अब कितना रुपया होगा, तो मैंने इसका गुणा कर दिया। अब ये पैसे में था इसलिए मैंने क्या किया था, आपको अभी दिखाया था 100 से क्या किया था, भाग किया था। ये बातें नोट रखना। अब ऐसे आप कोई इसमें खास बात नहीं था, बड़ा सिंपल था। अब देखिए इसको भी, ये भी आप लोग अब देख कर लगाएंगे, क्योंकि जान गए हैं कि अगर रुपया है तो रुपये की तरह उसको बनाइए, अगर सिक्का कह रहा है तो सिक्के की तरह बनाइए, अगर बैग कह रहा है तो अभी देखिए इसको भी बनाते हैं, चुटकियों में सॉल्व करके दिखाते हैं। ज़रा देखो कितना सिंपल वे में आसानी से आप लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ऐसे तो नहीं होगा क्वेश्चन, अभी हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, इसमें कह रहा है कि 3 बैग और 4 पेनों का मूल्य इतना रुपया है। बड़ा सिंपल है। ऐसे ही 4 बैग और 3 पेनों का मूल्य एक साथ इतना होता है, तो एक बैग और 10 पेनों का मूल्य। तो पहले आपको करना क्या है कि एक बैग और एक पेनों का मूल्य ज्ञात करना है। तो मानेंगे क्या, आप लोग बताओ जरा क्या मानोगे। अभी मैंने आप लोग को बताया है जो ज्ञात नहीं होता है उसी को मानते हैं। तो यहाँ मानोगे कि माना बैग की संख्या, माना एक बैग का मूल्य, माना एक बैग का मूल्य 100 रुपये, ठीक है, और एक पेन का मूल्य y रुपये। ओके, हो गया सिंपल। अब आप लोग प्रश्नानुसार कर दीजिए, प्रश्नानुसार कर दो। इतना कितना समय लगाओगे प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न कह रहा है मैंने आप काम कर दिया। तो 3x, बोलो 3x प्लस 4 पेन। देखो कितना भटकाने के लिए यहाँ शब्द दे रखा है कि दिमाग विद्यार्थी जो गहराई से लगाएगा वही समझ पाएगा। तो 3x फिर 4y और फिर क्या हो जाएगा। अब 3x 4y क्यों लिख दिया, क्योंकि आपने एक बैग का मूल्य माना है x। अब 3 बैग है तो गुणा तो करोगे। जैसे एक पेन का मूल्य 3 रुपया है तो 5 पेन का मूल्य आप गुणा तो करोगे। तो वही काम हो रहा है, ये बातें नोट रखना है। अब टोटल रुपया कितना हो जाएगा, इतना 257 रुपये। ओके, तो ये बन जाएगा समीकरण 1। अब दूसरा जो कह रहा है उसको भी, तो 4 और 3 बड़ा सिंपल है। 4x प्लस 3y इक्वल टू 324। अब देखिए कोई भी पद, आप इसमें कोई भी पद बराबर कर सकते हैं और बड़ा सिंपल है। अब आप लोग देखें और इसको बताएं। ये आपका समीकरण 2 बन गया। आप लोग इसको देखें और बताएं कि इसमें करना क्या है। घटा दीजिए विलोपन विधि से, एक पद समान करके घटा दीजिए, क्योंकि चिन्ह तो दोनों का समान है, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो हम करते हैं, देखिए क्या करेंगे कि इसको कर दे 4 से गुणा, इसको कर दे 3 से गुणा। लेकिन अगले बार x वाले पद को बराबर किया था, इस बार हम क्या करेंगे y वाले पद को बराबर करते हैं। तो इसको करेंगे 3 से, इसको करेंगे 4 से, तब तो बराबर होगा। इतना तो आप समझदार होंगे। 3 और 4 तो करने के बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं। अब आप लोग को ये दिख रहा था भी हो जाएगा, हो जाता। लेकिन क्या है कि आप लोग को
थोड़ा लिखना भी पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा है। समीकरण लिखोगे इसे कि समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटाने पर। ओके, तो गुणा कर देते हैं। यहाँ 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9x और 4 3 12y। तो गुणा करना है, 3 7 21 हो गया और 3 5 15 हो जाएगा, 15 2 17, ये 15 2 17 और 3 दूनी 6 1 7, ये आपका हो जाएगा। ओके, अब देखिए तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा और 4 3 12, 12 का टोटल 12 ही लिखेंगे। ओके, अब इसको भी हम गुणा कर देते हैं, 4 3 12 हो जाएगा ये आपका, और ये भी आपका हो जाएगा कितना 4 चौक 16। आसानी से 4 चौक 16 x घटा दीजिए, घटाने को कह रहा था घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या आएगा, ये तो समान है, कट जाएगा, ये आपका बचेगा 9 और 7 16 होता है ना, तो माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस का 7x आएगा। यहाँ भी घटाते हैं तो ज़रा इधर घटा लो ताकि आपका कभी मिस्टेक ना हो। तो 12 9 6 7 7 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 5, और ये कितना बचेगा 2, ये कितना बचेगा 7 5 12, क्यों 5 बचेगा। देखिए 5 और 9 में से 2, 9 में से 7 गए 2 और 7 5 12 होता है, यानी 5 बचेगा, यानी आपका माइनस में आ जाएगा 525। अब इसको आप काटेंगे, x बराबर 75, यानी ये आपका x का मान आ जाएगा। और हम कहते हैं y का मान, ज़रा देखें y का मान क्या होता है। तो y का मान हम रख देते हैं, x का मान रख दें समीकरण 1 में या 2 में, 1 में रख देते हैं क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं हैं तो हो जाएगा। 1 में रखोगे x का मान बताओ 3x, x के स्थान पर क्या रख देना है 75 प्लस 4y इक्वल टू 257, है कि नहीं। बड़ा सिंपल था और मैंने आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए इसका गुणा करोगे तो 3 5 15, 3 7 21, 21 और 22 हो जाएगा, ये आपका 4y हो जाएगा, ये आपका 257 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, इधर लाइए, तो ये आप इतना लिखिए, इसको आप माइनस करेंगे तो 4y इक्वल टू, देखिए घटाइए तो 2 बचेगा, यहाँ आप 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो ये क्या है, 7 में से अगर 5 घटाते हैं तो 2 बचता है, और 5 में से अगर 2 घटाते हैं तो 3, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। ये आपका राइट आंसर आएगा y बराबर 8। यानी आपका जो किसका है, एक बैग का मूल्य है 75 रुपया और एक पेन का मूल्य है 8 रुपया। ओके, अब देखिए इसमें करना क्या है आपको बताइए ज़रा। ये आ गया और ये आ गया, अब आप लोग क्या करेंगे, कह रहा है एक बैग का मूल्य, तो एक बैग का तो मूल्य आपने निकाल लिया, ये 8 और 10 पेनों का मूल्य बताओ। तो 10 पेन का अगर मूल्य बताना है तो 10 पेन का मूल्य इक्वल टू क्या करेंगे 8 गुणे 10 बराबर 80, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर दोनों का योग करके कहें तो आप लोग क्या कहें, दोनों का इतने और इतने का योग, तो इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 यानी 55, 155 आपका आंसर आ सकता है। अगर कह रहा है इसको तो जोड़ दीजिए 155 आएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए इस प्रकार से ये सवाल आपके सॉल्व हो गए। अब हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको जब बोर्ड में पूछता है, कंपटीशन में पूछता है, तो विद्यार्थी का दिमाग नहीं काम करता। उम्मीद करते हैं ये सब बातें समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।